नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। जी हाँ, सुखद जीवन की रहस्यमय विद्या स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान एक रहस्यमय विद्या है। इसकी खोज प्राचीन समय में ही ऋषि मुनियों ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि संसार में आप हर मनुष्य के पास कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब था, मैं हर व्यक्ति के पास उसकी श्वास में रहता हूँ। स्वर विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक और रहस्य के साथ रोमांच से भी भरा हुआ है। कभी इस विद्या का प्राचीन भारत में जनसाधारण में भी प्रयोग होता था, परंतु कालांतर में यह विद्या लुप्त सी हो गई है। वास्तव में यह इतनी प्रभावी है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए तो अधिकांश समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। इस शास्त्र को शिव सर्वोदय भी कहते हैं। भगवान आशुतोष ने माँ पार्वती को स्वर विद्या का ज्ञान दिया था, जो अपने आप में विलक्षण एवं विचित्र है। इस विद्या से लौकिक और अलौकिक सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वर योग का संबंध हठ योग से भी। बाईं नासिका से जब हम श्वास चलती है तो हंग कहते हैं, और दाईं नासिका से श्वास चलती है तो ठंग कहते हैं। इस प्रकार हंग और ठंग से मिलकर हठ योग बना, जिससे सांसों से संबंध है। इस ज्ञान की विशेषता यह है कि मनुष्य जो भी अपने जीवन में बनना चाहता है वह सफल होगा कि नहीं, इस विद्या से जान सकता है। नाड़ियों पर आधारित सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं, जिनमें 24 नाड़ी प्रमुख होती है। उनमें 10 कुछ ज़्यादा प्रमुख नाड़ियां होती है, और इन 10 नाड़ियों में 3 अति महत्वपूर्ण हैं। जो कि हमारे जीवन में प्राण संचारित करती है। यह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यहाँ पर नाड़ी से तात्पर्य धमनियों या नसों से नहीं, जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, बल्कि इनसे तात्पर्य यह है कि वह मार्ग है जिनमें प्राण संचारित होते हैं, जो एक्टिवली हमारे जीवन में कई कार्यों के लिए जिम्मेवार होते हैं, जो बदलती भी है और इन्हें बदला भी जा सकता है। सामान्यतः दोनों स्वर 60 से 80 मिनट में बदलते रहते हैं। अथर्ववेद में कहा जाता है कि यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तीनों नाड़ियों में जो रुकावटें हैं उनको दूर कर लें, तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। मतलब कि नाड़ियों में संतुलन बना लें। हमारी दिन में कई बार ये नाड़ियाँ बदलती रहती है। ईड़ा मन से संबंधित कार्य के लिए है और पिंगला शरीर से संबंधित कार्य के लिए। एक पुरुष है तो एक स्त्री तत्व नाड़ी है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। अतः दोनों का संतुलन आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी नाड़ियाँ संतुलित होती है जाएगी, हमारा जीवन भी संतुलित होता जाएगा। ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र स्वर व चंद्र नाड़ी तथा स्त्री नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी बाईं नासिका से संचारित होती है। इसका रंग सफ़ेद और पीला है। इसका स्वभाव ठंडा, शीतल और पॉजिटिव होता है। यह नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। स्वर, यह नारीत्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्गम स्थान मूलाधार चक्र है। यह नाड़ी अंतर्मुख करने वाली है। इसका संबंध हमारे दिमाग के दाहिने राइट हेमिस्फीयर से है। ईड़ा नाड़ी को अमृत रूप भी माना गया है, जो कि जगत का पालन करती है और यह सभी शुभ कार्यों को पूर्ण करती है। जिस व्यक्ति की ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम होता है। ईड़ा नाड़ी का जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है। जब ईड़ा स्वर चल रहा हो तो यदि पृथ्वी या जल तत्व साथ में हो
वह व्यक्ति अपना कोई कार्य किसी वरिष्ठ या ऊंचे ओहदे के व्यक्ति से करवाना चाहता है तो वह उस कार्य में सफल होगा। छोटी यात्राओं के लिए ईड़ा स्वर सदैव शुभ रहता है। चंद्र नाड़ी को सम समझा जाता है। ईड़ा नाड़ी में करें ये कार्य, पूजा करें, आभूषण धारण करें, संग्रह करें, कुआं बनवाएं, खंबे गाड़ें, पताका लगाएं, यात्रा करें, विवाह करें, अलंकार धारण करें, पौष्टिक कार्य करें, मालिक से मिलें, राजकार्य को जाएं, रसायन बनाएं, खाएं, गृह प्रवेश करें, जमीन खरीदें, खेती करें, उद्यम करें, संधि करें, करवाएं, शिक्षा का शुभारंभ करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, सिद्धि प्राप्त करें, काल का ज्ञान प्राप्त करें, पशु खरीदें तथा घर लाएं, हाथी घोड़े की सवारी करें, परोपकार करें, नाट्य करें, करवाएं, यात्रा के समय गांव या शहर में प्रवेश करें, स्त्रियां अपना पुनाव श्रृंगार करें, तपस्या करें, कुंडलिनी जागृत करें, दूर देश की यात्रा करें, गृहस्थ धर्म का पालन करें, धरोहर रखवालें, तालाब बनवाएं, पशुशाला बनाएं, दान करें, मंदिर बनवाएं, वस्त्र धारण करें, शांति हेतु कार्य करें, दिव्य औषधियाँ बनाएं, खाएं, मित्रता स्थापित करें, व्यापार करें, नौकरी करें, यात्रा करें, वाहन खरीदें, भाइयों से मिलें, दीक्षा लें या यज्ञोपवीत पहने, वेदाध्ययन करें, डिग्री लेने जाएं, असंभव रोगों की चिकित्सा करवाएं, गाना बजाना करें, मनोरंजक कार्य करें, तिलक लगवाएं, जमीन जायदाद खरीदें, गुरु का स्वागत पूजन करें, विष स्तंभन या नाश का उपाय करें, योगाभ्यास करें, योगासन करें। ये सभी कार्य जल तत्व में ही करें। पिंगला नाड़ी, ये नाड़ी सूर्येश्वर के नाम से जानी जाती है। इसका स्वभाव गर्म होता है। यह हमारे दाएं नासिका से संचालित होती है। इसका रंग लाल है। इसको डोमिनेंट फैक्टर या इसे निगेटिव नाड़ी भी माना जाता है। यह हमारे ब्रेन के बाएं हिस्से लेफ्ट हेमिस्फीयर में से संबंध रखती है। इसको पुरुष नाड़ी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है मूलाधार चक्र। यह मूलाधार चक्र के दाहिने हिस्से से निकलकर दाईं नासिका में पहुंचती है। जब हमारे दाहिने नासिका से श्वास का फ्लो है तो हम समझ सकते हैं कि प्राण दाहिने स्वर यानी पिंगला स्वर में चालू है। जिसके शरीर में पिंगला फ्लो ज़्यादा बढ़ता है वह शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करने वाला होगा और उसके लिए शारीरिक कार्य ही उचित होता है। जब हम इनर्जेटिक समझते हैं तब ये माना जाना चाहिए कि पिंगला नाड़ी का प्रयोग अधिक है। यदि किसी व्यक्ति का पिंगला स्वर पृथ्वी या जल तत्व के साथ हो, ऐसे में वह अपने नीचे ओहदे के व्यक्ति से कोई कार्य करवाना चाहता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में वह उसका कार्य करेगा, उसकी बात को मानेगा। इसका प्रयोग जब शरीर कार्य जैसे कसरत, युद्ध करना, ऐसी कोई कार्य जो श्रम से संबंधित है उसमें सफलता के लिए किया जाता है। पिंगला नाड़ी में करें ये कार्य। कठिन विद्या को पढ़ें या पढ़ाएं, शास्त्राध्ययन करें, अस्त्र का अभ्यास व तंत्र साधना करें, पहाड़ पर चढ़ें, वाहन पर चढ़ें, आकर्षण कम करें, अस्त्र शस्त्र धारण करें, संसारिक उपयोग करें, भोजन करें, अस्त्र बनाएं, यात्रा करें, व्यायाम करें, अक्षरों का लिखना आरंभ करें, विदेशी भाषा पढ़ें, इतिहास पढ़ें, स्नान करें, भरपूर सोया करें। सुषुम्ना नाड़ी, जब प्राण का प्रवाह दोनों नासिका से चल रहा हो उसे सुषुम्ना नाड़ी व सुषुम्ना स्वर एवं मध्य नाड़ी भी कहते हैं। इसको संतुलन की नाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम, भक्ति आदि कार्यों में होता है। क्योंकि सुषुम्ना स्वर में अग्नि का वास होता है
इसीलिए संसारिक कार्य निषेध माना गया है। जब स्वर चलता है उस समय कोई भी संसारिक कार्य सफल नहीं होता, इसीलिए सुषुम्ना स्वर में संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस स्वर का समय सामान्यतः 4 मिनट जाता है, वैसे हर व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा देखा गया है कि जब संध्या का समय होता है तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह नाड़ी न तो नेगेटिव और न ही पॉजिटिव होती है, न स्त्री प्रधान होती है न पुरुष प्रधान। सुषुम्ना में स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होता है और यह कुंडली जागरण का कार्य करती है। सुषुम्ना नाड़ी में ये करें काम। जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तब चर एवं स्थिर कार्य न करें। मकान मंदिर आदि की प्रतिष्ठा कार्य सुषुम्ना स्वर में नहीं करना चाहिए और न ही परदेश जाना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में जो कोई विदेश जाएगा तो दुर्भाग्य, कष्ट और पीड़ा और चित्त में क्लेश बना रहेगा। स्वर परिवर्तन की विधियां, जो स्वर चलाना चाहो उसके विपरीत करवट बदलकर उसी हाथ का तकिया बनाकर लेट जाओ। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर चलना है तो दाहिनी करवट लेट जाओ। कपड़े की गोटी बनाकर या हाथ के अंगूठे से नासिका का एक छिद्र बंद कर दो। जो स्वर चलाना हो उसे खुला रखो, स्वर बदल जाएगा। बगल में तकिया दबाकर रखने से भी स्वर बदल जाते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, पूरक, रेचक आदि से भी स्वर बदल जाते हैं। प्रातः काल सूर्योदय काल के बाद भी चलित स्वर वाली करवट से उठो और बैठकर उसी तरफ की हथेली के दर्शन कर मुंह पर फिर से चेहरे पर घुमाओ, फिर सारे शरीर के हाथ पैर घुमाओ। इसके बाद मंत्र बोलो। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में ब्रह्मा का निवास है। ऐसे पवित्र हाथों का प्रातः काल स्वर के साथ दर्शन करना चाहिए। कर्म का प्रतीक हाथी है। कुछ भी प्राप्त उसी का पैर पृथ्वी पर बढ़ाएं और मंत्र बोलें। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तने मंडिते, विष्णुपत्नी नमोस्तभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पूर्व रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। इस मंत्र से सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में जड़ वस्तुओं में चेतन को देखने की क्षमता है। तत्पश्चात चलित स्वर के अनुसार कदम बढ़ाएं। यदि चंद्र स्वर है तो 2, 4, 6 सम में और सूर्य स्वर है तो 1, 3, 5 विषम कदम बढ़ाएं। ऐसा करने से दिन का प्रारंभ शुभ होता है और इच्छित कार्य में सफलता मिलती है। आरोग्यता के साथ मनोकामना सिद्ध होती है। चलित स्वर की ओर से हाथ पैर डालकर कपड़ा पहनने से प्रसन्नता बनी रहती है। दूसरों को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने पर जिस तरफ का स्वर चलित हो उसी हाथ पैर को आगे करके कार्य करने में सफलता मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति सर्वदा सुखी और उपद्रवों से बचा रहता है। चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में कार्य किया जा सकता है और सफलता प्राप्त होती है। स्वर ज्योतिषी की जानकारी से मनुष्य शरीर और मन को नियंत्रित कर रोग, कलह, हानि, कष्ट और असफलता को दूर कर सकता है और इसके साथ ही वह जीवन को आनंदमय बनाकर परलोक को भी सुधार कर कल्याण को प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।